देश भर में जो दलित उत्पीड़न हाल के दिनों में बढ़े हैं, उन तमाम मुद्दों पर, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, ईवीएम आज भी विश्वसनीय नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर लगातार जो है हथौड़ा मारने की जरूरत है और हम लोग इन्हीं मुद्दों पर यह जो 24 मई का आयोजन है नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और आगे की रणनीति बनाएंगे। अगर ईवीएम को लेकर बात करते हैं तो आपको तर्क देने की जरूरत नहीं है कि चांद पे रोवर जाता है तो धरती से रिपेयर हो जाता है, लेकिन ईवीएम है क्यों नहीं हो सकता। लोग इस तरह के तार्किक सवाल पूछ रहे हैं। अब लगातार जो है धर्म को लेकर भी बहुत बड़ी जागरूकता आई है लोगों की। हमारा जो नकली दुश्मन खड़ा किया गया था, नकली दुश्मन जो है अब खत्म हो गया, असली दुश्मन सामने आ गया। लोगों ने देख लिया कि हमने अपने असली दुश्मन को समाज ने पहचानना सीख लिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ डॉक्टर ओम सुधा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, बहुजन समाज की हक अधिकार की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। 24 मई को राजधानी दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ा आयोजन है हर साल की तरह। क्या एजेंडा है डॉक्टर साहब? एजेंडे बहुत स्पष्ट हैं। जो SC ST OBC समाज के वर्तमान जरूरतों के हिसाब से जो वर्तमान समय की चुनौतियां हैं, जो लड़ाइयां हैं, उन मुद्दों पर हम लोग बात करने के लिए देश भर से इंटेलेक्चुअल को बुला रहे हैं। जो हमारे मुद्दे हैं, जैसे आज के मुद्दे हैं हमारे जो UGC गाइडलाइंस को लागू करने का मुद्दा है, चाहे महाबोधि मंदिर की मुक्ति का मामला है, चाहे देश भर में जो दलित उत्पीड़न हाल के दिनों में बढ़े हैं, और दुनिया भर में जो है मामले, जैसे जिन देशों में नस्ल भेदी जो है व्यवहार होता है वहां कम होता है मामला, लेकिन भारतीय समाज जैसे जैसे अपने को पढ़ा लिखा कहता है, यहाँ दलित उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं। उन तमाम मुद्दों पर, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, निजीकरण का मुद्दा हो, चाहे संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, ईवीएम आज भी विश्वसनीय नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर लगातार जो है हथौड़ा मारने की जरूरत है और हम लोग इन्हीं मुद्दों पर यह जो 24 मई का आयोजन है नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, इसी रविवार को जो 2 दिन बाद आ रहा है, उसमें हम लोग विमर्श करेंगे और देश भर से लोगों को हमने बुलाया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठकर चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे कि SC ST OBC समाज जो है इन चुनौतियों से कैसे पार पाए। ये है मुद्दा। आप तो लगातार राजधानी में भी रहते हैं, देश के दूसरे हिस्सों में भी जाते हैं। मैं देख रहा हूं कि आपका संगठन जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमाम राज्यों में, आप झारखंड से भी लगातार कनेक्ट हैं। कितना ग्राउंड पर कितना बदलाव दिख रहा है, जो ग्रास रूट पर कितना बदलाव दिख रहा है? देखिए शंभू जी, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप अभी बैठे हैं। मैं इसको सीधे तौर पर देखता हूं कि जो भी पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव आया है SC ST OBC समाज में, जो भी जागरूकता आई है, उसमें नेशनल दस्तक को एक बड़ी जो है कि मैं बड़ी भूमिका देखता हूं, क्योंकि मैं भी नेशनल दस्तक से जुड़ा रहा हूं। उसकी वजह से क्या हुआ, बहुजन मीडिया का कोई कंसेप्ट नहीं था, लोगों में बड़ी जागरूकता आई, लोग बहुत अवेयर हुए, अपने हक अधिकार को लेकर लोग अवेयर हुए, लोगों ने लड़ना सीख लिया, लोगों ने मुद्दों को उठाना सीख लिया, लोग समझने लगे SC ST OBC समाज के लोग कि जो है उनका मुद्दा क्या है। जैसे एक बात आप अपने शो में हमेशा कहते हैं कि यह जो मीडिया है, मनु मीडिया है, जनू मीडिया है, यह कथित रूप से जो मुख्य धारा की मीडिया है, यह हमारा मीडिया नहीं। यह बात अब स्थापित हो गई है। जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, खास तौर पे जो अम्बेडकराइट लोग हैं, जो अवेयर लोग हैं, वह इस बात को समझने लगे कि मैं छोटा सा ही मैं उदाहरण दिया मीडिया को लेकर ही, लोगों में यह जागरूकता आ गई है कि यह जो मीडिया है कथित रूप से मुख्य धारा की मीडिया, यह हमारा नहीं। तो इस तरह की तमाम चीजें, हमारे मुद्दे क्या है, चाहे UGC गाइडलाइंस का मुद्दा हो, चाहे आप देखिए जब 2 अप्रैल 2018 को जब देश भर में राष्ट्रव्यापी बंद हुआ था, आपको क्या लगता है कि कोई मीडिया हम लोगों को तो दिखा भी नहीं रहा था। यही बहुजन मीडिया था, यही नेशनल दस्तक था, जो लगातार उस समय जो है इस लड़ाई को दिखा रहा था और देश भर में इस लड़ाई को फैलाया, और लड़ाई इतनी मजबूत हुई कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार सबको बैकफुट पर जाना पड़ा। तो इस तरह के तमाम जो लड़ाइयां हैं, मुझे लगता है एक बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की होने की वजह से अब बहुत सकारात्मक दिशा में है।
अब आप कहीं यूजीसी अगर ईवीएम को लेकर बात करते हैं तो आपको तर्क देने की जरूरत नहीं है, लोगों के पास तर्क है। इसमें बॉम्बसेल जैसे संगठनों की भी बड़ी भूमिका है और हम लोग जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इसके लिए बहुत मेहनत किया है। अब लोग सवाल पूछने लगे हैं कि चांद पे रोवर जाता है तो धरती से रिपेयर हो जाता है, लेकिन ईवीएम है क्यों नहीं हो सकता? लोग इस तरह के तार्किक सवाल पूछ रहे हैं। लोग धर्म को लेकर भी जो है अब लगातार जो है धर्म को लेकर भी बहुत बड़ी जागरूकता आई है। लोगों को समझ में आ रहा है कि जो है उनको किस दिशा में जाना है, किस दिशा में बढ़ना है, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी दिशा दिखाई थी। तो बड़ी जागरूकता, आपने देखा होगा कि महाबोधि मंदिर का जो मामला है वो कितना बढ़ गया। और अभी हम जो संडे को जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कर रहे हैं राष्ट्रीय विमर्श, उसमें महाबोधि मंदिर का भी मामला है। यूजीसी को लेकर जो यूजीसी गाइडलाइन पे जिस तरह का रुख आया, न्यायालय का रुख आया, जो सरकार का अप्रोच है, किसी से छुपा नहीं है। और जो एक खास तबका है जिसने कि एक भेद पैदा किया था कि इस देश में लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम की है, लेकिन आज की तारीख में जो एससी एसटी ओबीसी समाज समझ रहा है कि उसका असली दुश्मन कौन है। अब नकली दुश्मन भी पहचानना सीख गया, और वो सब सोशल मीडिया की वजह से हुआ है। मुझे लगता है कि बाबा साहब ने एक महापुरुष के तौर पर, उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब तक जो त्याग बलिदान दिया, और अब उस कुर्बानी को आगे बढ़ाने का काम जो है सोशल मीडिया कर रहा है। उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम सोशल मीडिया खुद एक लीडर की भूमिका में। क्या यूजीसी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है जागरूकता के मामले से लिहाज से देखें तो? देखिए शंभू जी, मैं चूंकि धरातल पर भी काम करता हूं, तो यूजीसी को लेकर जो आम जन है उसमें बहुत आप जो है वो नहीं पाएंगे, अवेयरनेस बात नहीं है। नहीं, जो लेकिन कॉलेज इतना भी यूनिवर्सिटी में था। पहले वाली स्थिति नहीं है। आप देखिए यूजीसी को लेकर बिहार के भागलपुर में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, यूजीसी को लेकर यहाँ धनबाद के ओबीसी प्रोटेस्ट कर, जबकि ओबीसी समाज खुलकर जो है हक अधिकार के लिए नहीं लड़ता था। तो मुझे लगता है कि यह तो सकारात्मक है, और टर्निंग पॉइंट इस लिहाज से है, इस लिहाज से टर्निंग पॉइंट आप समझिए मैं जो कह रहा हूं कि हमारा जो नकली दुश्मन खड़ा किया गया था शंभू जी, नकली दुश्मन जो है अब खत्म हो गया, असली दुश्मन सामने आ गया। लोगों ने देख लिया कि यूजीसी के नाम पर कौन जो है हमारे खिलाफ खड़ा होता है। तो बहुत चीजें यूजीसी बहुत, ये आपने ठीक कहा कि यह टर्निंग पॉइंट है कि हमने अपने असली दुश्मन को समाज ने पहचानना सीख लिया है। क्या लग रहा है, क्या एक जो जो ये जो तमाम जो दलित पिछड़ों के मुद्दे हैं, इस पर जो लगातार बहस होती है, इसको आप लोग लगातार राजधानी दिल्ली में भी और आप तो गांव में भी आपका, क्या अब माना जाए कि जो भी लोग इस मुद्दे पर अपनी जिंदगी दे रहे हैं बगैर संसाधन के, और अपना तमाम खतरे हैं इसके, जातिवाद के खिलाफ बोलना, अंधविश्वास कर्मकांड के खिलाफ बोलना, इसके अपने खतरे हैं, सोशल सामाजिक रूप से खतरे हैं। अब तो कानूनी लपेटे में भी, जबकि ये अच्छा काम है जातिवाद के खिलाफ लड़ना और अंधविश्वास कर्मकांड के खिलाफ लड़ना। तो इस तरह के जो चैलेंजेज हैं, क्या इसको समाज समझ रहा है और वहां से कुछ सहयोग मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है? शंभू जी देखिए, हम लोग मुख्य रूप से मैं जिस संगठन से जुड़ा रहा, मेरी लड़ाई कर्मचारियों की लड़ाई रही, कर्मचारियों के संगठन से मैं जुड़ा था। लेकिन उसी दौर में डिटोरिएशन भी देखा कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम हो गई। मान्यवर साहब कांशीराम साहब ने भी जो पूरा बहुजन समाज पार्टी खड़ा किया, पामसेप खड़ा किया, तो उसके पीछे बड़ी भूमिका सरकारी कर्मचारियों की रही। तो आंदोलन चलाने में हम लोग थोड़ा संसाधन का दिक्कत तो होता ही है, आर्थिक तकलीफ तो होती है, लेकिन फिर यही समाज उसको पूरा भी करता है। बहुत आसान तो लड़ाई है नहीं। हम लोग, आप जानते हैं शंभू जी, कितने मुकदमे हैं मेरे ऊपर, दर्जनों मुकदमे हम झेलते हैं, लोगों की साजिश का शिकार होते हैं, वो सब चलता रहता है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, माता सावित्रीबाई फुले ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तो हम लोगों का तो ये जो है एक बालू का कण के बराबर भी नहीं है उनकी कुर्बानियों के मुकाबले। तो और हम लोगों को कुछ आसानी से थोड़ा ही मिलने वाला है। पानी पीने के लिए भी लड़ना पड़ा है, बाबा साहब को संघर्ष करना पड़ा है। तो हम लोगों के लिए कपड़ा तन ढकने के लिए संघर्ष करना पड़ा है, पानी पीने के लिए लड़ना पड़ा है। तो इतना आसान थोड़ा है कि हक अधिकार कोई दे देगा कि डीएम सीएम एसपी कलेक्टर बन जाए। इतना आसान है क्या कि सोफे पैर पे पैर चढ़ा के बैठ जाओ?
इतना आसान तो है नहीं। लड़ाई तो हम लोगों को लड़नी पड़ेगी और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह लड़ाई बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि हम लोग हर मोर्चे पर देख रहे हैं। और जातिवाद ने शंभू जी, हाँ, पहले का जातिवाद थोड़ा ठीक था, आसान था कि छुआछूत कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, गांव में हो रहा है, टोला अलग है, मोहल्ला अलग है। लेकिन आज का जातिवाद ज्यादा खतरनाक है। पढ़े लिखे लोगों का जातिवाद मुझे ज्यादा खतरनाक प्रतीत होता है। देखिए कि किस तरह द्रोणाचार्य जो है चाकू लेकर एकलव्य का अंगूठा काटने के लिए हर विश्वविद्यालय में तैयार बैठा है। आज का जातिवाद ज्यादा खतरनाक है। आज के जातिवाद से लड़ना ज्यादा जो है मुश्किल है। और देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब हम लोग जातिवाद के खिलाफ बात करते हैं तो हमको ही जातिवादी बता दिया जाता है कि हम लोग जो है जात पात कर रहे हैं, हम लोग जातिवाद फैला रहे हैं। हम ही लोगों को ऊपर आरोप लगता है जब हम उस व्यवस्था के खिलाफ हैं, जबकि हम उस व्यवस्था के सताए हुए हैं। और वह जो पूरी इनका जो इकोसिस्टम है, जाति व्यवस्था का जो हिरार्की है, हम उसके खिलाफ हैं, तो हमको ही जातिवादी बता दिया जाता है। ऐसे में लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हम समझते हैं कि इस देश की विधायिका हमारे साथ नहीं है, न्यायपालिका हमारे साथ नहीं है, और मीडिया का चाल चरित्र तो हम लोग देख ही रहे हैं। वो तो धन्यवाद हो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कि हमें जो है नेशनल दस्तक जैसा प्लेटफॉर्म मिला, और इस देश में जो है बहुजनों की आवाज बहुत मजबूत हुई। आज तो ऐसे कितने जाने प्लेटफॉर्म हो गए, लेकिन एक तमाम शुरुआत जहां तमाम से भी। तमाम विपरीत परिस्थितियों में संविधान है भारत का, और वो एक बड़ी उम्मीद की किरण है, भारत का संविधान। और बाबा साहब के विचार हैं, तमाम बहुजन महापुरुषों के विचार हैं, फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप। शुक्रिया। इन सब मुद्दों पर बड़ी बहस है, और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो 24 मई को दोपहर 1 बजे से जरूर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आएं और इन मुद्दों पर विस्तार से डॉक्टर ओम सुधा को भी सुने, और 7-8 राज्यों से जो उनके मेहमान आ रहे हैं उनको भी आप सुन सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप जरूर उसमें भागीदारी लें। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर। क्रांतिकारी जय भीम सभी साथियों। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।